नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 29 जून को दिल्ली में होगी। बैठक में भाग लेने के लिए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित जदयू के सभी पदाधिकारी दिल्ली पहुंच गए हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी का भी ऐलान कर सकते हैं। चर्चा यह भी थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को जदयू में लाएंगे और उसे किसी अहम पद पर बैठाएंगे, लेकिन इससे अब इनकार किया जा रहा है। कहा जा रहा है भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अधिकारी मनीष वर्मा को नीतीश कुमार बड़ी जिम्मेवारी दे सकते हैं। नीतीश वर्मा भारतीय प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे चुके हैं और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार भी हैं। वे नीतीश कुमार के स्वजातीय कुर्मी जात से ही आते हैं और नालंदा के ही हैं। इससे पहले रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो कभी नीतीश कुमार के प्रधान सचिव हुआ करते थे और उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस थे, उसे भी नीतीश कुमार अपना उत्तराधिकारी बनाए थे। 2 बार राज्यसभा भी भेजे, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाए, लेकिन फिर उसे हटा दिया गया। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आरसीपी सिंह को हटाकर ललन सिंह को बनाया गया था जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष। फिर 29 दिसंबर 2023 को जदयू के तोड़ने के आरोप में राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाकर नीतीश कुमार खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया। नीतीश कुमार इंडिया छोड़कर एनडीए में चले गए। हालांकि मुख्यमंत्री वे खुद रहे, उनका कहार बदल गया। पहले तेजस्वी उसका कहार था, तो अब भारतीय जनता पार्टी उसका कहार हो गया है। उसके पहले एक कहार तेजस्वी यादव थे, तो उसके अब 2 कहार हो गए। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, उनके अभी 2 कहार है और वे दुल्हा बने बैठे हुए। लेकिन इसकी पार्टी में भी फिर एक बड़े बदलाव की चर्चा शुरू हो गई है। कहा जा रहा है जदयू में बड़े बदलाव होंगे। जिस राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह पर पार्टी तोड़ने के आरोप लगे थे और जो लोग उसको हटाने में लगे थे, वे लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल तो नहीं हुए, लेकिन ललन सिंह फिर से सांसद चुन लिए गए मुंगेर से और केंद्र में मंत्री भी बन गए। मोदी सरकार में मंत्री भी बन बैठे हैं और जो लोग लगे थे हटाने में, उसे मंत्री बनने में कामयाबी नहीं मिली है। हालांकि एक कामयाबी जरूर मिल गई है कि ललन सिंह को जदयू संसदीय दल के नेता के पद से हटा दिया गया है और दिलेश्वर कामत, जो सुपौल से जदयू के लोकसभा सदस्य है, उसे पार्टी का कमान दिया गया है लोकसभा में। और राज्यसभा में संजय झा जदयू के नेता बने। 18वीं लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए में शामिल होकर नीतीश कुमार बिहार की 16 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी उसकी पार्टी जेडीयू और 12 सीटों पर उसे कामयाबी मिली। हालांकि 2019 के तुलना में उसे 4 सीट का नुकसान उठाना पड़ा है। जदयू 12 सीट पर ही सिमट गई है। पहले कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार एनडीए में आ जाएंगे तो बिहार की 40 में 40 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, लेकिन एनडीए जीतेगा। पहले नीतीश जब थे तो कहा जा रहा था इंडिया जीतेगा, जब नीतीश इंडिया में थे, और एनडीए में चले गए तो कहा गया कि एनडीए जीत जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। महागठबंधन में बिहार में 9 सीटें निकाला और एनडीए 30 सीटों पर सिमट गई है और सत्ताधारी एनडीए में बिहार में भी कई उठापटक शुरू हो गई है। चर्चा यहाँ तक है कि सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है, वे उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी, राज्यसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी की जाएगी और पार्टी संगठन पर भी चर्चा की जाएगी। तो देखने वाली बात है कल क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि जदयू में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और नीतीश कुमार कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में यह भी कहा जाता है वे जो घोषणा करते हैं वह लागू नहीं करते हैं। जैसे
जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो कह रहे थे कि अगला चुनाव तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन वे पलटी मार के फिर चले गए बीजेपी के साथ। उन्होंने बिहार विधानसभा में कहा था जब बीजेपी से अलग हो गए मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, फिर भाजपा में नहीं चला जाऊंगा भाजपा के साथ। वे भाजपा के साथ चले गए हैं। आरसीपी जिसे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए थे जदयू का, उस आरसीपी सिंह को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा दिए। राजीव रंजन सिंह ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से जदयू के हटा दिए। शरद यादव को हटाने का काम किए, जॉर्ज फर्नांडिस को हटाने का काम किए। मतलब नीतीश कुमार ने जदयू में बड़े बदलाव कभी किए हैं। जिसको वे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं उसे कहीं गताल खाता में भी डाल दिया जाता है। इस बार क्या लेंगे फैसला तो देखने वाली बात है, लेकिन जदयू में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं और बिहार में भी राजनीतिक उठापटक के दौर चर्चाएं शुरू हो गई है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार।